दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मैथ कितना भी कमजोर है, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट है, रेलवे, एसएससी और किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर यहाँ पे बता रहा है 162 रुपया। आपको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होता है। इस क्वेश्चन पे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाता है। जैसे आप बड़े ध्यान से देखना, आपसे कहेगा कि यदि एक वस्तु को 13% हानि पे और 14% लाभ पे बेचा जा रहा है, मतलब वो एक बार आपको हानि प्रतिशत मूल्य बता रहा है, दूसरा लाभ प्रतिशत मूल्य बता रहा है। सही है, एक बार हानि बताएगा, दोबारा लाभ बताएगा और यहाँ पे दोनों का अंतर दिया होगा तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 8% हानि तथा 20% हानि पर बेचा जाता है। यहाँ पे दोनों बार हानि प्रतिशत पे बेचा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे दोनों बार लाभ प्रतिशत पे बेचा जा रहा है। एक बार हानि बोले और एक बार लाभ बोले, या फिर दोनों बार हानि बोले या फिर दोनों बार लाभ बोले, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करेंगे। अगर मान लीजिए पहले वो हानि प्रतिशत वाला मूल्य बताए, बड़े ध्यान से समझना, दोबारा लाभ प्रतिशत वाला मूल्य बताए, या फिर पहले लाभ प्रतिशत वाला मूल्य बताए और दोबारा हानि प्रतिशत वाला मूल्य बताए, तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको दोनों को प्लस करना है जो प्रतिशत वाला मूल्य बताएगा। मतलब पहले हानि दोबारा लाभ या पहले लाभ दोबारा हानि, दोनों एक ही बात है, तो उस कंडीशन पे आप प्लस करोगे। अगर सेम चीज रहेगा, अगर वो आपसे कहेगा कि हानि वाला मूल्य बता दे और फिर दोबारा भी हानि वाला मूल्य बता दे, या फिर लाभ वाला मूल्य बता दे और दोबारा भी क्या बताए, वो लाभ वाला मूल्य ही बताए, तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस ही करना है। दोनों बार लाभ होगा या दोनों बार हानि होगी तो आप माइनस करोगे। ये पहला तरीका है। और दूसरे तरीके वाली बात करें तो अगर मान लीजिए वो आपसे कहता है कि 10% हानि, तो आप क्या करोगे, 100 में से माइनस करके वो मूल्य लिखोगे। ध्यान देना, हानि के लिए, लाभ के लिए 100 प्लस करोगे। अगर लाभ कहेगा तो 100 में वो जोड़ोगे, हानि कहेगा तो 100 में माइनस करोगे, तब ये क्या होगा, हानि वाला मूल्य होगा। तो आप ऐसे भी इनको लगा पाओगे। जैसे कहा कि 10% लाभ, तो 10% लाभ के लिए क्या लिखोगे, 110 लिखोगे। आपसे 10% हानि बोले तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 90 लिखोगे। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं कि पूरी बात आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है, ऐसे देखना, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया है। बड़े ध्यान से देखना, यहां पे कह रहा है कि 13% हानि, ऐसे ध्यान देना, 13% हानि और दोबारा वाला जो मूल्य बता रहा है वो कह रहा है कि 14% लाभ बता रहा है, 14% लाभ। तो इस कंडीशन पे देखो, पहले हानि या लाभ बताए या पहले लाभ दोबारा हानि बताए, तो ऐसी कंडीशन पे इन दोनों मूल्यों को जोड़ देना है। तो 13 और 14 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 27% हो जाएगा। इसी 27% की वैल्यू जो डिफरेंस दिया होगा, कितना, 162 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 162 बटा में 27 हो जाएगा। हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 162 बटा 27 और गुणा में क्या करोगे, आप 100 करोगे। तो देखो 27 से काटोगे, ठीक 6 बार में कट जाएगा और 6 का गुणा करोगे 100 में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सही है। मैंने कहा दूसरा तरीका क्या है, देखो एक तो ये आपने समझ लिया। जो दूसरे वाली बात करेंगे, कह रहा है कि 13% हानि, 13% हानि का मतलब हुआ कि 100 में से आप 13 घटाओगे, तो 100 में से अगर 13 घटाओगे तो हानि वाला मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 87% वाला हो जाएगा। सही है। और उसके बाद कह रहा 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो 14% लाभ के लिए आप क्या करोगे, 100 में 14 प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब यहां से जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे ना, तो यहां से भी इसका डिफरेंस 27 ही निकलेगा। 27 यूनिट की वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 162, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 27 से काटोगे 162 को 6 बार में, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे सर 600 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 जीरो बढ़ा तो 6 में 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो आपको समझ में आए। यहां से समझ में आता है, यहां से समझ में आता है, आप कुछ भी लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन इस ऐसा और लेते हैं कि आपके दिमाग में पूरी बात जाए। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि एक वस्तु को 8% हानि तथा 17% लाभ पर बेचा जाता है और कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 250 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बड़े ध्यान से देखना, भाई कह रहा है 8% हानि, यहां पे ध्यान देना, वो 8% हानि बोल रहा है और दोबारा में बोल रहा है कि 17% क्या, लाभ पे बेचा जाता है। तो इन देखो, एक बार हानि है दोबारा लाभ है, तो इनका आपको क्या करना है,
जोड़ देना है, सही है? अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 17 और 8 कितना? ये टोटल 25% हो जाएगा। 25% की वैल्यू कितना? आप कहोगे सर 250 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? इस 250 के 25 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा, ध्यान देना। तो 100% की वैल्यू देखो 1 में ये 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 1000 हो जाएगी। बहुत प्यार से आप आंसर दे दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो आप ऐसे लगा लोगे या फिर आप उस मूल्य को क्या करो 100 में प्लस करके 100 में माइनस करके लगा लो। आपसे कहेगा 8% हानि, सही है? तो 100 में 8% घटाओगे तो कितना? आप कहोगे सर 92 हो जाएगा, सही है? और 17% लाभ, तो यहाँ पे क्या करोगे? 117 करोगे, सही है? तो ये 92 और ये 117 इनके बीच का जो आप डिफरेंस निकालोगे तो 25 ही निकलेगा और 25 यूनिट की वैल्यू कितना? 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? आप 25 से काटोगे कितने बार में? 10 बार में। 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहोगे 10 का भी इसमें 100 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई, एक बार लाभ बताएगा और एक बार हानि बताएगा। पहली बार लाभ बताए, दोबारा हानि बताए या पहली बार हानि बताए, दोबारा लाभ बताए, तो आप इसको ऐसे लगा लेना। मतलब दोनों मूल्यों को क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे हानि बताए और यहाँ पे क्या करोगे आप? अगर 100 माइनस करके लगाओगे तो डिफरेंस निकाल के लगा लेना। चलो, अब मान लीजिए दोनों बार वो हानि बताता है या लाभ बताता है। जैसे ऐसे देखना, कह रहा है एक वस्तु को 8% हानि तथा 20% हानि पर बेचा जाता है और दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 144 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो 8% हानि बोला, ध्यान देना 8% हानि और दोबारा में क्या बोला वो बोला 20% हानि। ध्यान देना, मैं इन चीजों को इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे हानि का मतलब अंतर निकाल लो। तो अब दोनों बार हानि बोल रहा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप अंतर निकालोगे। तो 8 और 20 का अंतर कितना? आप कहोगे सर 12% का, सही है? और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 हो जाएगी। ध्यान देना, तो 1% की वैल्यू, तो ये 12 इसको काट देगा। ध्यान देना 12 बरहिम कितना? 144, तो ये 12 बार में काट देगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी 1200 हो जाएगी। भाई एक में 2 जीरो लग जाता है तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएगा, ये 1200 हो जाएगी। सेम उसी कंडीशन से आप इसको भी लगा सकते थे डिफरेंस वाले से। डिफरेंस वाले से कि भाई 100 में 8% हानि का मतलब कितना? आप कहते हैं सर 92 और 20% हानि, तो 100 में 20 घटाओगे तो कितना? 80 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा कितना का? 12 का। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना? 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? सॉरी, यहाँ पे 144 है, 144। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये 12 बरहिम 144। तो यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू क्या होती? आप कहते हैं सर ये 1200 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो बहुत प्यार से, जो आपको समझ में आए आप उसी तरीके से लगा लो, सही है? चलो, अब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना, ये हानि है, सही है? ये भी एक हानि वाला है। तो यहाँ पे 10% और 35%, तो दोनों बार हानि बोल रहा है 10% और 35%। दोनों बार हानि है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है तो कितना? 25 में से 10 घटाओगे, सॉरी 35 में से 10 घटाओगे तो 25, और यहाँ पे डिफरेंस दे रहा है कितना? 450 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको होगा सर 450 बटा में 25। तो आप 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो 25 से काटा 25 चौका 100 और इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको भी लगा लोगे, सही है? सेम उसी तरीके से अगर आप करना चाहो 100 में माइनस 100 में प्लस, तो वहां पे आपको डिफरेंस ही निकालना होता है। 100 में 10% हानि तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 90। 100 में 35% हानि तो कितना हो जाएगा? 65। यहाँ पे आपको हमेशा डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो 90 और 65 से घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 यूनिट की वैल्यू कितना? 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? यहाँ पे 450 और बटे में क्या? 25। 100 यूनिट की वैल्यू हमेशा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया 25 चौका 100 और 4 से करा तो ये कितना? 1800 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको निकाल लोगे। अब एक आध सवाल हम प्लस वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को देखना, करा यदि एक वस्तु को 12% लाभ तथा 20% लाभ पर बेचा जाए। अब यहाँ पे आप देखना कि 12% लाभ और 20% लाभ है, दोनों बार लाभ है। मैंने कहा दोनों बार हानि होगी या दोनों बार लाभ होगा, तो उस कंडीशन पे आप प्लस कर देना। यहाँ पे प्लस करोगे, ध्यान देना, तो 12% लाभ और क्या बता रहा है दोबारा में? वो कह रहा है कि 20% लाभ। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, सही है? तो दोनों बार लाभ है तो इन्वेस्ट करा आपने, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? 8% का, और 8% का डिफरेंस कितना? 96 हो जाएगा, सही है? तो 1% का 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8 से काटोगे कितना? 12 बार में। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको होगा सर 1200 हो जाएगी। बहुत प्यार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, सही है? अब सेम कंडीशन, आप अगर 100 मान के लगाना चाहो तो 100 मान के लगा सकते हो। भाई जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 112% आएगा, क्योंकि लाभ है 12% का, और यहाँ पे 20% का लाभ है तो 120% हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिफरेंस निकालोगे तो 8 का आएगा, सही है? और 8 का आएगा तो ये
डिफरेंस कितना है 96। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी आपको, होगा सर 96/8। सही है। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी आपको, होगा सर 96/8 गुणा में 100 करेंगे। 8 से काटो, 12 अट्ठे 96 और 12 का 100 में गुणा करोगे तो 1200 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे, ये आपका 1200 हो जाएगा। सही है। अब ये सारी गाथाएं मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट इनको लगाओगे बिना कुछ लिखे पढ़े, ऐसे करोगे। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये लाभ वाला है तो 25% लाभ है और 40% लाभ है। सही है। तो 25% लाभ, दोनों बार लाभ आपने देखा तो इसको घटा लिया, तो 40 और 25 घटाओगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 15% का आएगा। ध्यान देना। तो ये जो 225 है, ध्यान देना 225 है, देखो ये मूल्य 225 है, इनका डिफरेंस कितना है 15 का। तो यहाँ पे आपने क्या करा 15, और 100% वाली वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो 15 15 में कितना 225 और 15 का 100 में गुणा किया तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो इनको आप डायरेक्ट लगाओगे। सही है। मतलब दोनों बार लाभ है तो इस मूल्य के नीचे आप माइनस करके लिखोगे। दोनों बार हानि है तो इस मूल्य के नीचे आप माइनस करके लिखोगे। दोनों बार, एक बार लाभ है और एक बार हानि है तो इस मूल्य के नीचे उनको आप जोड़ के लिख दोगे। सही है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन अपने मन से, अपने दिमाग से इसको बनाना। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ तथा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 120 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाभ है दोनों बार और ये है, तो आप इसको डायरेक्ट लगाओ भाई। ये इसके नीचे आपको क्या रखना है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिएगा। और मुझे लगता है कि आप ये चीजें सीख चुके होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और बहुत सारी जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जा करके वहाँ से मैथ का कोई भी सेक्शन बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।